इस सामग्री में हम जेट्स के हिस्सों की जांच करेंगे, इसके पीछे की बुनियादी इंजीनियरिंग, दो शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक जेट इंजन कैसे काम करते हैं, उस हथियार सिस्टम को ले जाता है जो इसे एक लड़ाकू हमला विमान बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्लेन कैसे उड़ता है, और बहुत कुछ और 4K एनिमेटेड में 3D एनिमेशन। तो कृपया और ऐसी विस्तृत सामग्री के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन को तोड़ दो। F-18 सुपर हॉर्नेट को अपना नाम मिला, जहां F का मतलब है फाइटर और A का मतलब है अटैक। सुपर हॉर्नेट का डिजाइन और निर्माण मैकडॉनल्ड डगलस द्वारा किया गया था और पहली बार 1995 में उड़ा था। मैकडॉनल्ड डगलस और बोइंग के विलय के बाद सैन्य उद्योग के दो बड़े नाम। यह यूएस नेवी के बेड़े में शामिल हुआ, उम्र दराज ग्रूमैन F-14 टॉमकैट की जगह लेते हुए, जो 2006 में सेवा मुक्त हुई थी। सुपर हॉर्नेट को मूल हॉर्नेट से पुनर्निर्मित किया गया था, जो 20% छोटा था। इसमें आयताकार हवा इंटेक है, जबकि सुपर हॉर्नेट में आयताकार इंटेक रैंप है। ये हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट के बीच अलग करने की सबसे तेज विधियों में से एक है, लेकिन अभी तो हम सिंगल सीटर F-18E सुपर हॉर्नेट को ही देखेंगे। अब सुपर हॉर्नेट एक बड़ा जेट है जिसकी लंबाई 18.31 मीटर है और इसके विंग स्पैन को भी लगभग 13.62 मीटर करने का फैसला किया गया था। यह अपने पूर्ववर्ती हॉर्नेट से काफी बड़ा है। इससे इसका आकार 20% बढ़ गया है। इसके वजन को बढ़ाकर 30,2081 पाउंड या 14,552 किलोग्राम कर दिया गया है। जब इसे एक लड़ाकू विमान के तौर पर लैस किया जाता है तो इसका ग्रॉस वेट 47,000 पाउंड या 21,320 किलोग्राम हो जाता है। चलिए अब इस जेट के हिस्सों को आगे से देखते हैं। इसे रेडोम या इंटीग्रेटेड फोर बॉडी कहा जाता है। टिप कैप, जिसमें अपजी 79 या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे नामक शक्तिशाली रडार स्थित है। अब ये छोटे पोर्ट निरापद लग सकते हैं, लेकिन बीच में एक गन पोर्ट है जिसमें वो मॉन्स्टर बीस्ट 20 मिलीमीटर का M61 रोटरी कैनन स्थित है, जो दुश्मन के लिए विनाशकारी था, जिसके बारे में हम बाद में वापस आएंगे। ये इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है, जिसे IFR कहा जाता है, जिससे F-18 सुपर हॉर्नेट की रेंज सीधे दोगुनी हो जाती है। वापस आते हुए हमारे पास इम्पैक्ट टॉलरेंट पॉलीकार्बोनेट विंड स्क्रीन है, जिसमें टिटेनियम होल्ड बार्स हैं। इससे पायलट को ब्लास्ट फ्रैगमेंट्स से सुरक्षा मिलती है। ये VHF या UHF L बैंड एंटेना है। वे टू वे रेडियो के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। वापस आते हुए हमारे पास ECS रैम एयर एग्जॉस्ट या एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम है, जो हीटिंग के लिए तापमान और दबाव नियंत्रित हवा प्रदान करता है। ये जुड़वां वॉल्व प्राइमरी हीट एक्सचेंजर को हवा प्रदान करते हैं। इस विमान में कई सेल्फ सीलिंग ईंधन टैंक हैं। पायलट की सीट के पीछे फ्यूल टैंक 1 स्थित है। उसके बाद फ्यूल टैंक 2 आता है, जो बाएं इंजन को ईंधन आपूर्ति करता है। फ्यूल टैंक 3 दाएं इंजन को ईंधन आपूर्ति करता है। फ्यूल टैंक 4 विमान के बीचों बीच बैठा है। साथ ही 2 फ्यूसेलेज वेंट टैंक भी हैं। पंखों पर दोनों तरफ 2 विशाल फ्यूल टैंक हैं, जिन्हें विंग फ्यूल टैंक भी कहा जाता है। विमान के फिन पर 2 और वर्टिकल फिन्ड वेंट टैंक स्थित हैं। अपनी रेंज बढ़ाने के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट 480 गैलन या 1800 लीटर का 2 से 3 अतिरिक्त बाहरी फ्यूल टैंक ले जाता है। कुल मिलाकर यह विमान पर 19,000 पाउंड या 13,000 किलोग्राम का ईंधन ले जा सकता है, जो लगभग 4,500 अमेरिकी गैलन है। इतना ईंधन सोचो, यह 264 जीप गैस टैंक भर सकता है। इसका सारा कारण ये 2 शक्तिशाली इंजन हैं। ये सुपर हॉर्नेट की जनरल F-414 GS E-400 इंजन है, जिसकी 22,000 पाउंड की क्लास है, और ये आफ्टरबर्नर टर्बोफैन इंजन है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हवा को दोनों रेक्टेंगुलर इनरटेक रैंप से खींचा जाता है। ईंधन को जेट पाइप के एक सेगमेंट में छिड़का जाता है, जहां वह एग्जॉस्ट गैस से मिलता है। फिर इसे जलाया जाता है, जिससे कंबशन का दूसरा स्टेज होता है। जेट ईंधन बचाने के लिए आफ्टरबर्नर का प्रयोग सिर्फ टेक ऑफ, ऊंचाई बढ़ाने और युद्धाभ्यास के समय संक्षिप्त रूप से होता है। एग्जॉस्ट नोजल पेडल्स से बना होता है और इसे ऐसे तरीके से इंजीनियर किया गया है कि यह अपने गैप को कम या बढ़ा सकता है। ये फुल आफ्टर बर्निंग मोड में टर्बोफैन इंजन पर तनाव को कम करने के लिए है। अब देखते हैं कि जेट को उन शानदार डॉग फाइट्स मनूवर करने में क्या मदद करता है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आइए विंग्स के पार्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
इन दो टर्बोफैन इंजनों के ठीक ऊपर दो रुडर्स अटैच किए गए हैं। नीचे की ओर दो बड़े लिफ्ट हैं। ये एलरॉन है। आगे बढ़ते हुए ये फ्लैप्स और स्लैट्स हैं जो दोनों विंग्स से जुड़े हैं। अगर फ्लैप्स और स्लैट्स खोले जाते हैं तो ये डाउनवॉश को भी बढ़ाता है और जेट की लिफ्ट भी बढ़ाता है, जो डॉग फाइट्स के दौरान बहुत उपयोगी है। एलरॉन में ऊपर और नीचे की गति करने की क्षमता है और इसी वजह से लिफ्टिंग फोर्स को कम किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। यह एलिवेटर है जिसे समायोजित किया जा सकता है ताकि विमान ऊपर या नीचे जा सके, जबकि रडर विमान को बाएं या दाएं ले जाता है, जिसे यौ भी कहा जाता है। यह सुपर हॉर्नेट का कॉकपिट है, लेकिन अभी विमान उड़ाना सीखने के लिए हम सिर्फ कंट्रोलर स्टिक, थ्रॉटल, फ्लैप्स और पेडल पर ही ध्यान देंगे। अब आइए हम देखें कि एक लड़ाकू विमान कंट्रोलर के संबंध में कैसे उड़ान भरता है। जब पायलट कंट्रोल स्टिक को बाएं तरफ हिलाता है तो बाईं एलरॉन ऊपर की तरफ झुकती है, जिससे नीचे की तरफ बल लगता है, जबकि दाहिनी एलरॉन नीचे की तरफ झुकती है, जिससे ऊपर की तरफ बल लगता है, जिससे प्लेन बाईं तरफ घूमता है। जब पायलट कंट्रोल स्टिक को दाहिनी तरफ हिलाता है तो दाहिनी एलरॉन ऊपर की तरफ झुकती है, जिससे नीचे की तरफ बल लगता है, जबकि बाईं एलरॉन नीचे की तरफ झुकती है, जिससे ऊपर की तरफ बल लगता है, जिससे प्लेन दाहिनी तरफ घूमता है। अगर पायलट कंट्रोल स्टिक को पीछे की तरफ खींचता है तो एलिवेटर ऊपर उठेगा, जिससे प्लेन के पिछले हिस्से पर दबाव पड़ेगा, जिससे प्लेन का नाक ऊपर की तरफ उठेगा और प्लेन उड़ने लगेगा। अब आइए देखते हैं कि रुडर कैसे काम करता है। जब पायलट रुडर पेडल को खींचता है तो रुडर, जो वर्टिकल स्टेबलाइजर के पिछले हिस्से से जुड़ा होता है, उसे नियंत्रित करता है। जैसे ही हवा रुडर के चारों ओर गुजरती है, एक बल लगता है, जिससे प्लेन एक तरफ घूमने लगता है। बाएं रडर पैडल दबाने से विमान बाईं ओर मुड़ता है, दाएं पैडल दबाने से दाईं ओर। उड़ान नियंत्रणों पर पर्याप्त चर्चा हुई। अब F-18 सुपर हॉर्नेट की हथियार प्रणाली की ओर ध्यान देते हैं। इसे लड़ाकू विमान नहीं कहा जा सकता यदि हम इसमें लगे हथियारों के बारे में बात न करें, ताकि इसे समझना आसान हो सके। F-18 को आसानी से हवा में लड़ाई या नजदीकी हवाई सहायता विमान के रूप में उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, जो इसे एक बहुमुखी हथियार बनाता है। हवा में युद्ध संचालन के लिए इसमें AIM-9 साइडवाइंडर लगा होता है, जो एक सुपरसोनिक है। हवाई मिसाइल, इसमें एक उच्च विस्फोटक वॉरहेड और एक इंफ्रारेड हीट सीकिंग गाइडेंस सिस्टम है, जिसकी परिचालन सीमा 0.6 से 22 मील या 1 से 35.4 किलोमीटर है, तथा इसकी अधिकतम गति 2.5 मैक है। यह AIM-7 स्पैरो एक मध्यम रेंज की अर्ध सक्रिय रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी अधिकतम गति 14 किमी घंटा है, लगभग 45 से 13 माइल्स हो सकता है बदलाव के आधार पर। इसकी अधिकतम गति 2.5 से 4 मैच तक हो सकती है बदलाव के आधार पर। यह AIM-120 है, एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल या AMRAAM, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। 55 से 100 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ किसी भी मौसम में दिन रात ऑपरेशन करने में सक्षम, और मैच 4 या 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति बदलाव के आधार पर। क्लोज एयर सपोर्ट के लिए सुपर हॉर्नेट JDM बम का उपयोग करता है। जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन कहा जाने वाला JDM किसी भी मौसम में काम करने वाला प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस गाइडेंस किट है। यह AGM-60 मिसाइल है, जो क्लोज एयर सपोर्ट एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। यह आर्मर, एयर डिफेंस, शिप, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट और फ्यूल स्टोरेज साइट्स को हिट करने में सक्षम है, और 700 माइल्स प्रति घंटे की अधिकतम गति है। लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यह पेव वे लेजर गाइडेड बम का उपयोग करता है, जैसे GBU-12, जो एक एरियल लेजर गाइडेड बम है, जिसमें नोज माउंटेड लेजर सीकर और नेविगेशन के लिए फिन होते हैं। पवे 210 किलो के जनरल पर्पस बम MK-88 500 पाउंड के आधार पर बना है। चलो इस तोप पर एक और नजर डालते हैं। हॉर्नेट AIM-61A2 वुल्कन से लैस है। ये एक ताकतवर 20 मिलीमीटर का 6 बैरल रोटरी गन है। AIM-61A2 एक हाइड्रोलिकली ऑन-प्रेटेड इलेक्ट्रिकली फायर्ड रोटरी एक्शन कैनन है, जो क्राफ्ट के नोज में फिट किया गया है। ऑपरेटरों के पास 4000 या 6000 राउंड प्रति मिनट की स्पीड से फायरिंग का विकल्प है। ये गन दुश्मन के विमानों और जमीनी टारगेट्स को 20 मिलीमीटर और PGU सीरीज के इलेक्ट्रिकली प्रोंग्ड राउंड से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तोप की रेंज 2000 फीट या 600 मीटर है। सुपर हॉर्नेट को लेटेस्ट ब्लॉक 3 तक अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही F-18 ग्रॉलर को भी F-35 लाइटनिंग की बहुत उच्च लागत के कारण अगले दशक के लिए ये सक्रिय रहेगा। चलिए देखते हैं कि F-35 लाइटनिंग कैसे काम करता है। इसकी 4 केबिन एनिमेट